अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जनरल कमर जावेद बाजवा आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मनसब यानी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। उनके साथ कई तनाजात की जद में रहने वाले आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर होने पर मायूसी के आलम में जनरल फैज हमीद ने भी कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा यूं तो अपने दौर में कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन सियासत में मुदाखलत के सबब उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। और इस तनकीद में सफ़े अव्वल वो सियासी तबका था जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जिस मकाम पर आज हैं उन्हीं की वजह से हैं। जनरल बाजवा की ज़ाती खूबियों के बावजूद इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके दौर में फ़ौज सियासत से हद से ज़्यादा उनका जो है वो किरदार मुतनाज़ रहा, सियासत के अंदर उनका अमल दखल रहा। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के हवाले से जो सियासी बिसात बिछाई गई, मुल्क में खुद फौज को नाकाबिल तलाफी नुकसान इस मामले ने पहुंचाया, जबकि दीगर रियासती इदारे मसलन मुकन्ना अदलिया और मीडिया में भी ज़बूहाली का शिकार देखा गया। लेकिन आखिर में जब उन्हें एहसास हुआ कि वो खास तबका जिसकी बहुत ज़्यादा हिमायत की गई वो नाकाबिल इस्लाह है और ये कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की वजह से मुल्क और फ़ौज को गैर मामूली नुकसान पहुँच रहा है, तो उन्होंने ना सिर्फ इस अमल को तर्क किया, गलती का बरमला एतराफ़ भी किया। आज चेंज ऑफ कमांड की एक तकरीब हुई और इस चेंज ऑफ कमांड की तकरीब के अंदर किस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो छड़ी है वो नए आर्मी चीफ यानी अपने सक्सेसर जनरल आसिम मुनीर को थमाई है। और इस मौके पर उन्होंने खिताब किया और खिताब में ये कहा कि जल्दी वो अनकरीब ही गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन फौज के साथ रूहानी ताल्लुक बरकरार रहेगा। जनरल बाजवा का इस मौके पर क्या कहना था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तबका जिसे जनरल बाजवा के दौर में बामे उरूज मिला, पॉलिटिकली खासे एक्टिव हुए और ख़ास तौर पर उनको जो है वो सियासी तौर पर खासी कुमक हासिल रही, मदद हासिल रही, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत 2018 की हुकूमत जिस तरह से बनवाई गई, सिर्फ 2018 नहीं बल्कि उससे पहले बहुत देर पहले ये जो मिशन या प्रोजेक्ट इमरान खान है इसका आगाज़ 2010 में ही हो गया था। और इस प्रोजेक्ट की जिस तरह आबियारी की गई, जिस तरह इसकी अफजाइश हुई और फिर इस नर्सरी को बड़ा करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मेमो गेट का जाली मंसूबा भी आपको याद होगा। इस मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ धरनों के बाद डॉन लीग्स का ड्रामा भी रचाया गया, फिर पनामा आया। इस मामले को खुद नून लीग की क़यादत ने सही तरीके से डील नहीं किया। यूं जब बाजवा साहब ने कमांड संभाली तो उनके सामने दो रास्ते थे, एक ये कि वो अपनी फौज की सोच को बदलें और दूसरा ये कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करके प्रोजेक्ट इमरान खान की तकमील करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर प्रोजेक्ट इमरान खान की तकमील पर ही नजरें मरकूज रखी और इस अरसे में इमरान खान के हक में अदलिया, नैब, इलेक्शन कमीशन और मीडिया को इस बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान और उनकी पार्टी इलेक्शन ना सिर्फ जीती, आरटीएस को उसके लिए बैठाया गया, सियासी वफादारियां तब्दील की गई, यानी हर हरबा इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान तारीख के बदतरीन और ना सिर्फ वो जारे मिजाज देखे गए, ना सिर्फ उनकी मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की मिसालें रही, बल्कि जो फौज के हवाले से जो काफ़ी डिसीजंस हैं उसको भी मुतनाज़ बनाया गया। इस एलानिया मुदाखलत की वजह से फौज से पीटीआई के सिवा बाकी जमातें नाराज़ हुई और इसकी नाकद बनी रही। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी वक्त में कोशिश की कि वो अपोजिशन जमातों के साथ मामला दुरुस्त करे, लेकिन इमरान खान की एक कोशिश कामयाब रही कि वो जब तक इक़्तिदार में रहे दोनों को लड़ाई रखा। बिलाखिर फरवरी 2022 में फौज ने न्यूट्रल बनने का फैसला किया, जिसका फौरी नतीजा ये निकला कि गैर आईनी बैसाखियों से कायम इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। यही नहीं बल्कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी अय्याम और इसके बाद आज तक जनरल कमर जावेद बाजवा सख्त तनकीद और लाख कोशिशों के बाद भी अपने फैसले पर जनरल बाजवा और फौज के सरकर्दा अफसरान की जानिब से कैसे अपनी गलतियों का एतराफ़ किया गया और खुद को सियासत से दूर रखने का अज़्म दोहराया गया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट इसके अंदर अननेसेसरीली ना स्पेकुलेट किया जाए। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके इदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया।
एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आईनी किरदार पे महदूद रखना है। सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर बहुत एहसानात किए। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान माजी के एहसानात को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन उन्होंने इख्तिदार जाते ही एहसान फरामोशी की हद कर दी और फौज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अस्करी इदारे और उनसे मुंसलिक अफराद के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए गए, नाम लेकर अलकाबात से नवाजा गया और अब भी जब जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने पर ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, खुशियों के शादियाने बनाए जा रहे हैं, इन सब एहसानात को पल भर में फरामोश किया जा चुका है, जिसकी मिसाल साबिक वफाकी वजीर और तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के बयान से मिलती है। गुज़श्ता रोज जब वो एक अहम मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए तो एक सहाफ़ी की जानिब से उनसे जनरल बाजवा के अच्छे कामों के हवाले से सवाल किया गया। इसके जवाब में जो कुछ फवाद चौधरी ने फरमाया वो नाकाबिल यकीन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाबरीन कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ नाकाबिल बयान है, जो कोई काबिल ज़िक्र है या बात की जा सकती है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं, कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। अब फवाद चौधरी जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने पर खुशी से निहाल हैं, वो 2019 में उन्हें तरक्की पसंद और अमन पसंद शख्स करार देते थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने का वक्त आया तो यही तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनरल कमर जावेद बाजवा को बाप की हैसियत दे रहे थे और बताते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस कौम के लिए वालिद की हैसियत रखते हैं। ये उस वक्त के बयानात हैं जब मिसाली ताल्लुकात थे, जब हाइब्रिड रजीम थी, जब सेम पेज था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज अपने और अपनी हुकूमत पर किए गए जनरल बाजवा के तमाम एहसानात भूल चुके हैं, लेकिन कभी यही इमरान खान आर्मी चीफ के गुण गाते थे, कौम को बताते थे कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हर लम्हे हुकूमत के शाना बशाना किस तरह खड़े। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है? हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अब यही नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज के न्यूट्रल होने को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। बरबला ये बात दोहराई जा रही है कि आने वाले वक्त में फौज के किरदार को देखकर बताया जाएगा कि आया फौज न्यूट्रल हुई है या नहीं हुई। फौज पॉलिटिकल हो गई है तो बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौज अपना जो न्यूट्रल रोल है उसको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी न किसी तरह मदद कर दे। इमरान खान की सियासी तारीख एहसान फरामोशी की मिसालों से भरी पड़ी है। बतौर जमात तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं और ना ही इख्तलाफ राय का हक है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब जब उनसे किसी ने इख्तलाफ किया तो उसे क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा, उनको जब भी किसी ने सही राह दिखाई है, गलतियों की निशानदेही करने की कोशिश की है तो ये उनके खिलाफ हो गए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर है, जिन्होंने DGISI होते हुए जब इमरान खान को उनकी अहलिया और फराह गोगी की करप्शन के हवाले से आगाह करने की कोशिश की थी तो इमरान खान ने उन्हें ही ओहदे से हटवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। मखदूम जावेद हाशमी, हामिद खान, फैसल वोडा, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन, अकबर एस बाबर, जहांगीर तरीन, नौन चौधरी समेत कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ किया या उन्हें सच बताने की कोशिश की तो चेयरमैन PTI ने उन्हें पल भर में ना सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उन्हें पार्टी से ही फारिग कर दिया। अब आज ओहदा संभालने के बाद पाक फौज के सिपह सलार के कांधों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जनरल कमर जावेद बाजवा कह गए हैं ये पॉलिटिकल रहने का, उनके सक्सेसर क्या इस तसलसल को बरकरार